रियासत जम्मू कश्मीर की असेंबली में एक वाहिद चेहरा जिसने पूरी असेंबली के अंदर अगर आवाज उठाई वो आम आदमी पार्टी का महराज मलिक था, जिसने मोदी सरकार से भी सवाल पूछे, जिसने अमित शाह साहब से भी सरकार पूछे, जिसने गौर इंतजामिया से भी सवाल पूछे, जिसने पीडीपी और बीजेपी का बोलना असेंबली के अंदर दुश्वार कर दिया। महराज मलिक को सबसे पहले हम पुंछ के अवाम की तरफ से, रियासत जम्मू कश्मीर के अवाम की तरफ से हम मुबारकबाद पेश करते हैं, उसके माँ बाप को मुबारकबाद पेश। बीजेपी के 28 एमएलए जम्मू प्रोविंस से चुन के गए और वो 28 एमएलए अपना 10 साल का शासन का दौर, क्योंकि बीजेपी की हुकूमत केंद्र में भी थी, यहाँ गौर में बीजेपी का था, 10 साल में जो है अवाम रियासत जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ, नौजवानों के साथ इंसाफ नहीं कर पाए बीजेपी वाले भी, ना केंद्र सरकार ना गौर इंतजामिया। और महराज मलिक ने वही सवाल असेंबली के अंदर पुट अप किए। लेकिन अफसोस की बात यह है कि वो एक आदमी मर्द मजाहिद पहली मर्तबा ईमान के साथ और साफ गोई के साथ, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, पहाड़ी हो, गुजर हो, वो सबकी बात करता है, सच की सियासत, वो सच की सियासत करता है। और उसने अपने रियासत जम्मू कश्मीर की बात की, उसने कोई एक डिस्ट्रिक्ट की बात नहीं की। आप ये देखें कि इतना रियासत जम्मू कश्मीर में हमारे मुल्क के वजीर आजम साहब जहां ये कहते थे कि 2024 में हर घर नल और जल पहुंच जाएगा, महराज मलिक और हम जैसे लोग आज दिन तक चीख रहे हैं, चीखो पकार कर रहे हैं, असेंबली के अंदर बात नहीं सुनाई दे रही। और असेंबली के अंदर जब उस मसले पे बात नहीं होती, सीबीआई से अगर इंक्वायरी करा जाए तो सबसे बड़ा घोटाला रियासत जम्मू कश्मीर का अगर होगा तो वो यही जो है पीएचई डिपार्टमेंट जल शक्ति का होगा, जहां लिफ्टें बेकार पड़ी हैं, हर जगह टैंक और क्वार्टर बने हुए हैं और गौर इंतजामिया 10 साल में लोगों को पानी नहीं दे सकी और लिफ्टें नहीं बहाल करा सकी, मशीनरियां उठाकर एक जगह से दूसरी जगह मुलाजिम ब्यूरोक्रेट जो कुर्सियों पर बैठे हुए उन्होंने बेच दी। लेकिन महराज मलिक ने इन चीजों को असेंबली के अंदर उठाया। लेकिन एक अकेला सच्चा आदमी और उसके मुखालफत करने वाले, अब ये देखे लोगों ने अपने नुमाइंदे चुनकर असेंबली में इसलिए भेजे थे कि असेंबली एक कानून बनाने की जगह होती है, लोगों के डेवलपमेंट करने की जगह होती है, डेवलपमेंट के लिए वहां जो है प्लान बनाए जाते हैं, कानून बनाया जाता है। और बेरोजगार हमारे रियासत जम्मू कश्मीर के बच्चे, पुंछ राजौरी के बच्चे पीएचडी एलएलबी करके हमारी बच्चे बच्चियां घरों में बैठे हुए हैं। और कितने एसपीओ वाले बूढ़े हो गए और कोई बहुत सारे लोगों की जानें चली गई मिलिटेंसी के दौर में। और पीडीडी के अंदर, पीएचई के अंदर और एजुकेशन के अंदर, सोशल वेलफेयर के अंदर हमारी माएं बहनें जो है आज दिन तक इंसाफ मांग रही हैं केंद्र सरकार से, बीजेपी सरकार से, गौर इंतजामिया से। लेकिन 10 साल से कोई कान पे जूं तक इनके नहीं रेंगी और बच्चे सड़कों के ऊपर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और वो क्या 3000, 6000, 9000 पे अब पहुंचे हैं 30 साल के बाद, 30 साल हो गए उन्हें सर्विस करते हुए। और महराज मलिक ने जब ये सवाल वहां पूछे तो बीजेपी वाले तिलमिला गए, क्योंकि उनके माफिया गुंडागर्दी बीजेपी ने जैसे पूरे हिंदुस्तान में फैला रखी है, ऐसे रियासत जम्मू कश्मीर की असेंबली के अंदर भी महराज मलिक में जो हमला हुआ, हम उसकी पूरी रियासत जम्मू कश्मीर के अवाम और पुंछ से हम उनके उसकी चीज की मजम्मत करते हैं। महराज मलिक जो सवाल उठा रहे हैं, जो जम्मू कश्मीर की नुमाइंदगी कर रहे हैं, क्या लगता है उन पर भारी पड़ रही है ये? बिल्कुल, महराज मलिक हक और सच की बात कर रहा है और बीजेपी वालों को अपने कारनामे छिपाने के लिए, अपने काले करतूत छिपाने के लिए, 2 नंबर के जो उन्होंने काम किए हुए हैं इस रियासत को लूटने के लिए, इन लोगों को लूटने के लिए और इन लोगों को रोजगार न देने के लिए झूठे वादे जो किए गए, तो उन पे महराज मलिक जो है उनसे पर्दा उठा रहा है। वो बीजेपी वालों को बर्दाश्त नहीं होता। बीजेपी का एक एमएलए और इतना बड़ा गुंडा कि वो गालियां शरेआम जो है नेशनल चैनलों के ऊपर महराज मलिक को गालियां दे रहा है। और महराज मलिक जो है अवाम की बात करता है। हम बीजेपी की उन तमाम लीडरशिप की मजम्मत करते हैं कि जो महराज मलिक के साथ छेड़ेगा, पूरी रियासत जम्मू कश्मीर के अवाम महराज मलिक के पीछे खड़ी होगी इंसानियत के रिश्ते से। हम पार्टी पॉलिटिक्स की बात नहीं करते, वो इंसाफ की बात करता है। दूसरा, आप ये देखें असेंबली के अंदर वक्फ कानून का बिल जब केंद्र सरकार ला रही थी तो पूरी रियासत जम्मू कश्मीर में, हिंदुस्तान में एक वाहिद सीएम था जो एक मुसलमान सीएम है।
पूरे हिंदुस्तान में एक वाहिद सीएम उमर अब्दुल्ला साहब है। और यहाँ हमारी मजलती है, मुसलमान मजलती है, 70% मुसलमान आबादी है। यहाँ हमारी मसाजिद है, मदरसे, वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टियां या मुसलमानों की प्रॉपर्टियां हैं। और उसके ऊपर मैं ये कहना चाहता हूं, जो वहां स्पीकर साहब है अब्दुल रहीम राठौर साहब, उनका ईमान इतना कमजोर है कि 62 एमएलए की बात ना सुनी जाए और स्पीकर साहब अपनी मन मर्जी से असेंबली को चलाना चाहते हैं। इसका मतलब आप बीजेपी वालों की तायद करना चाहते हैं। मैं इस चीज की भी मजम्मत करता हूं। यहां से एक रेजोल्यूशन पास होना चाहिए उमर अब्दुल्ला साहब के क़यादत में, अब्दुल रहीम राठौर को तमाम 62 एमएलए की बात सुननी चाहिए, चाहे पीडीपी हो, कांग्रेस हो, एमसी हो, उनकी बात सुनकर वक्त के खिलाफ जो बिल आया उसके खिलाफ एक रेजोल्यूशन पास करके केंद्र सरकार को भेजना चाहिए कि रियासत जम्मू कश्मीर में हम वक्फ बिल का जो बिल कानून बना उसको हम यहाँ इंप्लीमेंट नहीं होने देंगे जब तक जुर्तमंदाना कदम सीएम का और रियासत जम्मू कश्मीर की हुकूमत का। मैं ये कहता हूँ ये उनके साथ मिलकर कौन को धोखा दे रहे हैं? ये मुसलमानों को धोखा दे रहे हैं। बीजेपी वालों ने 10 साल हमें धोखा दिया। रियासत जम्मू कश्मीर आज कहाँ खड़ी है? सबसे हिंदुस्तान में अगर बेरोजगारी है तो वो रियासत जम्मू कश्मीर में है। और सबसे अगर पिछड़ा हुआ इलाका 78 साल में आज के दौर में भी अगर देखा जाएगा तो चाहे सड़कों से ले लें, स्कूलों से ले लें, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटलों से ले लें, महरूम है तो वो रजौरी पुंछ का इलाका है जिसको किसने हमें महरूम कर रखा है? चाहे वो जम्मू कश्मीर की किसी पार्टी की सरकार हो, चाहे वो सेंटर में कोई भी हुकूमत हो, रियासत जम्मू कश्मीर में हमें आजादी के बाद पुंछ और रजौरी वाले लोगों को आज दिन तक इंसाफ नहीं मिला। इसके बाद मैं आपको बताऊं, असेंबली के अंदर एक चुने हुए एमएलए पे हमला होता है और वहां गुंडे बुलाए जाते हैं असेंबली के अंदर। उसके बाद आप ये देखें, सोशल एक्टिविस्ट चौधरी तालब जो सिर्फ अपने गुजर कम्युनिटी की बात इसलिए करता है कि उनके गुजरों के साथ ज्यादतियां हुई, नाइंसाफियां हुई, चाहे भेड़ बकरियां लेके जा रहे हो, चाहे माल मवेशी गाड़ियों के अंदर जब डाला जाता है, पुलिस वाले या दूसरे लोग गाड़ियों से उतार के हमारे गुजर बरादरी को लोगों को मारते हैं।